वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तम। आज हम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के आशीर्वचन जो 338वें सत्संग ऋतिक सम्मेलन में प्रकाशित और आचार्य देव के आशीर्वचन के कियदंश पाठ करेंगे। इंग्लैंड से एक व्यक्ति आए हैं, मुझसे पूछे, दादा आप कब सोकर उठते हैं? मैंने सोचा मैं कब उठता हूँ वो मैं स्वयं क्यों बोलूँगा, मेरे परिवार के लोग ही इसका उत्तर दे सकते हैं। सिर्फ सोकर उठना ही नहीं, सारा दिन मैं अंदर महल में क्या क्या करता हूँ वो तो वे लोग ही ठीक ठीक बतलाएंगे। एक मनुष्य का सिर्फ बाहिर का प्रकाश ही उसका परिचय नहीं हो सकता है। मेरा बाहरी प्रकाश और अंदर महल का प्रकाश एकाकार है या नहीं, उसे मिलाकर देख ले मैं कैसा व्यक्तित्व हूँ। मेरे बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा कि मैं ठाकुर जी का आदमी हूँ या नहीं। मेरा आचरण देखकर वो समझ जाएगा ठाकुर जी का मनुष्य कैसा होता है। मैं ठाकुर जी को लेकर चिंतन करता हूँ या नहीं, उनके लिए चेष्टा करता हूँ या नहीं, मेरा बच्चा तो यही देख कर ही सीखेगा। और एक व्यक्ति यदि ढोंगी होता है, दुनिया में और कोई हो ना हो, सबसे पहले उसको अपने बच्चों से नजर मिलाने में ही लाज लगेगी। सिर्फ लोगों के समक्ष यदि बड़ी बड़ी बातें बोलते रहे तब उसका ढोंग सबसे पहले उसकी संतान ही पकड़ लेगी, अपने पत्नी के समक्ष। हम लोगों में उसके प्रति थोड़ा भी श्रद्धा नहीं जगेगी, उसकी चेष्टा उन लोगों को थोड़ी भी उद्दीप्त नहीं कर पाएगी और वह बाहर जाकर ठाकुर जी की बातें कहेगा, लोगों को बुलाकर दिखलाएगा, देखो मैं कितना बड़ा ठाकुर जी का आसन बनाया हूँ, कितना बड़ा मंदिर बनाया हूँ। अरे मंदिर बनाए हो, मनुष्य कहाँ है? प्रणाम करने जाकर देखा ठाकुर जी अकेले बैठे हुए हैं। मंदिर में मनुष्य क्यों नहीं है? क्योंकि कर्मी एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते हैं, और कौन किसके साथ रह सकता है वो तो बड़ी बात है ही नहीं। असल बात है ठाकुर मैं आपके साथ रह सकता हूँ या नहीं। यदि रह सकता हूँ तब मुझे क्यों एक मंदिर का कर्ता बनाना होगा? मुझे क्यों एक मंदिर का कर्ता बनना होगा? क्यों अपने लोक बल का प्रदर्शन करना पड़ेगा? मनुष्य का सबसे बड़ा संपत्ति तो उसका व्यक्तित्व है और उसका विश्वास यदि स्थिर रहता है तभी ऐसा व्यक्तित्व रहता है। इष्टार्थ परायणता में जो अड़िग रहता है, सिर्फ उसी का व्यक्तित्व अटूट रहता है। जो भी हो, काम किसी का कम हुआ है, किसी का ज्यादा, यह लेकर आप लोग मन खराब करके नहीं टूटेंगे, नहीं लौटेंगे। गणना कहता है कि हम भारतवासियों की बुद्धि थोड़ी कम है। पृथ्वी के बड़े बड़े देशों का जो IQ बौद्धिक स्तर का औसत प्रतिशत या उसमें ज्यादा है, लेकिन भारतवर्ष का IQ मात्र 76 है। इसीलिए हम लोग थोड़ा बेवकूफ़ ही है, थोड़ा बहुत भूल चूक हो ही जाती है। क्या करेंगे, सब कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, एक ही बुद्धि है आप, वही संपत्ति लेकर आप लोग चले, चेष्टा करते रहे। वो चौकोर पत्थर थोड़ा और सुडौल किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तम। जय।